अगर आप नियमित योगाभ्यास व्यायाम नहीं करते हैं पर नियमित रूप से उसे शुरू करना चाहते हैं तो उसको प्रारंभ करने से पहले आपको शरीर के सभी बारीक से बारीक मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम से क्या लाभ होते हैं तो पूरे शरीर की अकड़न जकड़न समाप्त हो जाती है, संपूर्ण शरीर लचीला, हल्का और स्फूर्तिवान हो जाता है और विभिन्न योगासन व्यायाम आदि करने के लिए शरीर एकदम तैयार यानी कि रेडी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। दोनों हाथों को सामने की तरफ करें और उंगलियों को अंदर बांधें यानी कि मुट्ठी को बांधें और मुट्ठी को खोलना है। इस क्रिया को कम से कम 4 बार करें। थोड़ी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है इसमें उंगलियों की। फिर कलाई से हाथों को नीचे और ऊपर इस तरीके से करना है, तकरीबन 4 बार ऊपर और 4 बार नीचे। आराम आराम से करेंगे, झटके से या जल्दी से इसे नहीं करना है। इसके बाद अंगूठे बंद करके दोनों मुट्ठी बना करके हाथों की उसे गोल गोल घुमाना है 4 बार कम से कम एक तरफ से और 4 बार वापस घुमाना है इसे। फिर थोड़ा सा सांस लें और दोनों हाथों को साइड में करें और उंगलियों से अपने कंधों को छूने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को भी लगभग 4-5 बार दोहराएं। फिर दोनों हाथों को सामने करके इसी प्रक्रिया को फिर से करना है, यानी कि उंगलियों से अपने कंधों को छूना है। हर प्रक्रिया को लगभग 4-4 बार करें। उसके बाद में इस प्रकार से उंगलियों को कंधों पर रखकर कोहनियों को गोल गोल घुमाना है। कोशिश करना है कि कोहनियाँ आगे मिल करके जाएं। 4 बार आगे से और 4 बार वापस इसको करना है। कोहनियाँ आगे मिल जाएं, इस बात के लिए कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा सा श्वास ले लें और कंधों को गोल गोल घुमाएं आगे की तरफ घुमाना है, फिर आगे से पीछे की तरफ। कोशिश करना है कि 3-3, 4-4 बार इस प्रक्रिया को करा जाए। फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से एक दूसरे कलाई को बांध लेंगे और इस तरीके से चित्र जो वीडियो में दिखाया जा रहा है इसको आपको करना है। 4 बार एक तरफ से और 4 बार दूसरी तरफ से। अब हम इसके बाद गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम की बात करेंगे। तो हाथों को उंगलियों को इस तरीके से लॉक कर लें, माथे पर हाथों को रखें और सिर को पीछे की तरफ धक्का देंगे, लेकिन ध्यान रखना है सिर सीधा ही रहेगा। माथे से हाथों को और हाथों से माथे को धक्का देना है। दोबारा से रिपीट करेंगे इसको 10 सेकेंड के लिए और इस तरीके से 4 बार सामने से माथे पर हाथ रख करके इस क्रिया को आपको करना है। हर बार 10 सेकेंड रुकना है। इसके बाद अपनी हथेली को कान के ऊपर का जो हिस्सा सिर का होता है वहाँ पर आप रखेंगे। फिर आपको उसको धक्का देना है, प्रेस करना है, पर ध्यान रखना है कि सिर को हिलने नहीं देना है। आप हाथों से सिर को धक्का तो दे रहे हैं लेकिन सिर को हिलने नहीं देना है। और इसी प्रक्रिया को 4 बार एक तरफ से करना है और फिर 4 बार दूसरी तरफ से भी इसी प्रक्रिया को करना है। हर बार लगभग 10 सेकेंड तक आपको इस प्रक्रिया में रुकना होता है और फिर आप इसको हाथ को धीरे से छोड़कर वापस नीचे की तरफ ले आते हैं। पीछे से नहीं करेंगे अगर गर्दन में दर्द है तो, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर गर्दन को साइड में घुमाना, एक तरफ किया, दूसरी तरफ किया और बीच में आकर के फिर रुकना भी होता है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना आसानी से आपका सर घूम सकता है उतना ही करना है। लगभग 4-4 बार इसको आपको रिपीट करना है। हम बात करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। पैरों को फैला लें और हथेलियों को पीछे की तरफ इस तरीके से रख लें। अब सबसे पहले उंगलियों को फोल्ड करना है, आगे की तरफ फोल्ड करेंगे उंगलियों को और फिर वापस पीछे की तरफ करेंगे। स्ट्रेच आगे की तरफ करना है, पीछे की तरफ करना है। हर स्टेप में थोड़ा सा रुकना होता है
एकदम से जल्दी जल्दी आगे पीछे ऐसे नहीं करते हैं इसको, कम से कम 4 बार आगे और 4 बार पीछे, इस प्रक्रिया को आपको दोहराना होगा। फिर पूरे पंजे हमने आगे की तरफ कर दिए और पूरे पंजे हमने पीछे की तरफ, ये सेकेंड स्टेप है। इस स्टेप को भी लगभग आपको 4-4 बार करना है, हर बार थोड़ी देर रुकना है। पूरे पंजे आगे चले जाएंगे और फिर पूरे पंजे अपनी तरफ खींच लेंगे आप, 4-4 बार इसको भी करना है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके दोनों पंजों को मिला करके उनको गोल गोल घुमाना है आपको। पहले एक तरफ से घुमाएंगे गोल गोल और फिर उल्टा उसे वापस घुमाएंगे आप गोल गोल, इस तरीके से इसको करना है। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर दोनों हथेलियों को क्रॉस कर लेंगे, उंगलियों को, और जांघ के नीचे रख करके जांघ को, घुटने को अपने सीने के पास लाएंगे और पैर को इस तरीके से सीधा करने की कोशिश करेंगे आप। लगभग 4 बार इसको भी करके फिर उसी प्रक्रिया को दूसरे पैर के साथ दोहराएंगे। पैर को सीधा करेंगे, अब पैर को इसी तरीके से गोल गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज 3-4 बार घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉक 3-4 बार घुमाएंगे और इसी प्रक्रिया को फिर दूसरे पैर के साथ करेंगे। घुटना अपने पास ले आकर के फिर से इसी प्रक्रिया को पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से पैरों को घुमाना है। थोड़ा सा सांस ले करके फिर अगला स्टेप करेंगे। जो एड़ी है इसको अपनी जांघ, दूसरे पैर की जांघ के मूल के भाग में रख लेंगे और एक हाथ से घुटने को नीचे की तरफ दबाना और अपने पास खींचना, दबाना और खींचना। इस प्रक्रिया को आप लगभग 4-4 बार करेंगे और यही प्रक्रिया फिर दूसरे पैर के साथ आप दोहराएंगे। लगभग 4-4 बार हर स्टेप को हम करते हैं और आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पीड से इसे नहीं करना होता है। इसके बाद फिर से जांघ के मूल भाग में एड़ी को लगाएंगे। अब हमें घुटने पर हाथ रख करके घुटने को गोल गोल घुमाना है। दूसरे जो एड़ी का भाग है उसको स्थिर रखने का प्रयास करना है। केवल घुटने को गोल गोल घुमाना है, एक तरफ से 4 बार और फिर दूसरी तरफ से 4 बार। तो घुटने को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से हम 4-4 बार घुमाते हैं। पहले एक तरफ से घुमाया, फिर वापस दूसरी तरफ से घुमाया। तो इस तरीके से हमें दोनों पैरों से इस व्यायाम को करना है। फिर आराम से बैठ जाएं।